तो स्टूडेंट्स, आप हैं अक्षय एंड नाउ शी हैज़ बीन फाइनली सेलेक्टेड इन यूपी जुडिशियल सर्विसेज. So first of all, Akshay, I welcome you on behalf of Whistle Academy and all my students. And ये जो इंटरेक्शन है इसका एक पर्पज़ ये है कि जो बहुत सी बातें मैं आपको सिखाता रहता हूँ, डेली समझाता हूँ, आज आप एक रिसेंटली सेलेक्टेड कैंडिडेट से डिस्कस कीजिए और उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. अभी नाउ शी इज़ ओनली 25 ईयर्स ओल्ड. कब का पास आउट हैं आप? 21 की पास आउट हैं और 23 में शी इज़ नाउ फाइनली सेलेक्टेड. अच्छा ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाली हैं? तो मैं अमरोहा से हूँ, विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट यूपी. और मैंने अपनी जो स्कूलिंग की है क्लास 10 तक वो सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से की है, वहीं से, उसी डिस्ट्रिक्ट में. और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में गई. वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की. फिर उसके बाद मैंने LLM किया था उसी सेम यूनिवर्सिटी से, दोबारा से क्लैट क्रैक करके. और फिर बस मैंने दिल्ली आकर एक साल प्रिपरेशन करी और गुजरात जुडिशरी का मैंने अटेम्प्ट दिया. तो वहाँ पर इंटरव्यू तक मैं पहुँच गई थी, बट आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट अनफॉर्चुनेटली. फिर मैंने उसी दौरान सर से भी मैं मिली, जैसा सर अभी बता रहे थे. फिर बस मेरा ये नेक्स्ट अटेम्प्ट जो था वो ये यूपी जुडिशरी में था और क्लियर हो गया थैंकफुली. तो बस अभी तक इतनी जर्नी थी. ठीक है, अभी देखिए इन पॉइंट्स में ना मैं कुछ ऐड करता हूँ, आपको आइडिया नहीं होगा. अमरोहा शहर बहुत शहर भी नहीं है वो, अभी वो शहर से कह दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है उसको, एक कस्बा टाइप ही है. बहुत डेवलप्ड या बहुत एजुकेशनली वैसा इलाका नहीं है. तो ये उनके लिए लर्निंग हो सकता है जो बहुत छोटे शहरों से लोग आते हैं, अमरोहा से, अगवानपुर, पागबड़ा या और जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं. कि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि भाई जो हाईली एजुकेटेड या हाईली अपग्रेडेड या एक फास्ट फॉरवर्ड सिटीज़, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के ही स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, जैसे दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ. ऐसा नहीं है. कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर उसने मन में ठान रखा है तो उसका जुडिशरी में सिलेक्शन हो सकता है. एक बात तो यही है आपके सामने. दूसरी बात हम लोग ये सीख सकते हैं, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में गुजरात जुडिशरी का इंटरव्यू, सेकंड अटेम्प्ट में यूपी जुडिशरी में फाइनल सिलेक्शन. एंड इफ़ यू रिमेंबर, शायद 15-20 मिनट पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैं भी आपके लिए यही बता रहा था, है ना. और डेली समझाता हूँ कि जुडिशियल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है. बस हमें पढ़ने का तरीका आना चाहिए. समझ रहे हैं बात ये? तो अब अब उसको आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जो, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आप ये लगता हो कि सर तो सर हैं, बड़ी चीज़ों को छोटा करके ही बता सकते हैं. हम स्टूडेंट से पूछो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है पढ़ना. अब आपके सामने स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं. सिर्फ इतना है कि 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, उस डेट से पहले ये स्टूडेंट ही थी, है ना. तो ये 2 दिन के रूपांतरण है बस. तो इनके वर्जन से आप लोग अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं. एंड शी इज जस्ट 25, परफेक्ट एज टू बी सिलेक्टेड. ठीक है. तो अच्छे ये बताओ, हालांकि ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं इंटरव्यू तैयारी में, जज बनने के बारे में कब आया मन में कि मुझे जज ही बनना है? मैं शुरू से कोई ऑफिसर बनना चाहती थी. मतलब सर ने जैसा बताया, एक बैकवर्ड सा एरिया है,
तो मेरे पापा ठीक है, फाइनेंशियली सब अच्छा था घर में, पर ऐसे ऑफिसर्स या कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसा कोई भी नहीं था हमारे घर में। तो जो पहला आइडिया मेरे दिमाग में ये आया वो पापा की वजह से आया था कि मुझे कोई अधिकारी बनना है। पर ये जो मैंने सोचा कि मुझे जज बनना है, ये मैंने तभी सोचा जब सडनली मेरे सामने क्लैट का एक ऑप्शन आया क्लास 12th के बाद। अदरवाइज आई हैड पीसीएम इन क्लास 12th। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ प्री डिसाइडेड तरीके से हुआ। वो बस मैं क्लैट के बारे में मुझे पता चला एंड व्हेन आई लुक्ड एट द सिलेबस, उसमें जो लॉ के क्वेश्चंस थे, जो भी सब चीज़ें थी, वो मुझे लगा कि आई कैन डू दिस। और जैसे कि मैं इसके लिए बनी हूँ, इस पूरे लॉ सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें। तो मैंने वहाँ से सोचा कि मैं क्लैट करती हूँ। फिर मैं एनएलयू गई, वहाँ जाकर मुझे एक्सपोजर मिला, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो। और वहाँ पर मैंने सारे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करके तब फाइनली डिसाइड किया था कि मैं जज बनती हूँ। आईएएस और जज के बीच में काफ़ी टसल चला मेरे दिमाग में कि मैं दोनों में से क्या चूज़ करूँ, बट फाइनली आई चूज़ जज एज माई ऑप्शन। और जब से मैंने चूज़ किया तब से बहुत मन से मैंने पढ़ाई की है। कॉलेज में भी मेरा काफ़ी अच्छा CGPA मेंटेन रहा थ्रू आउट, तो सब अच्छे से हुआ। चलो अच्छा, एक पॉइंट पूछता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे जज बनना है। हाँ जी सर। तो डेफिनेटली आपने शेयर किया होगा अपने घर में। हाँ जी। उनका क्या रिएक्शन था घर वालों का जज बनने के बारे में, चॉइस के बारे में? इसके थ्रू आप मुझे एक बहुत अच्छे पॉइंट पर ले आए कि लॉ को चूज़ करना मेरे लिए ईजी नहीं था एज एन ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे जहाँ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही बड़ी बात है। वहाँ पे लॉ ऐसा ऑप्शन जो कि रिमोट ऑप्शन है। ज़्यादातर लोग पीसीएम चूज़ करके या तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं या मेडिकल चूज़ करके नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आईएएस पता है कॉम्पिटिशन्स के नाम पर। वहाँ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था लॉ चूज़ करना, और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया इस मेरे चॉइस को एक्सेप्ट भी नहीं किया किसी ने आसानी से, जब तक ये अब मैं सफलता नहीं मुझे मिल गई है। तो घर पर लेकिन ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है अपने चॉइसेस के लिए। घर पर भी? जी, थोड़ा सा पापा से मुझे उनको समझाना पड़ा था। जनरली लॉ सब्जेक्ट हमारी सोसाइटी में ऐसा मानते हैं काफ़ी हद तक, मैंने देखा है कि लड़की को लॉ नहीं कराना। लॉ कराएंगे तो फिर शादी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो आर्गुमेंटेटिव हो जाएगी, फिर लोग डरेंगे भी उससे, सोसाइटी डरेंगे, अच्छा वकील से शादी करेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता क्या? हाँ जी सर, ये ये होता है। आप लोग भी सुनते होंगे। हाँ, तो ये बहुत जनरली चलते, लेकिन ये टूटेगा धीरे धीरे, ये सब सुधर जाएंगे कुछ दिनों में, चिंता मत कीजिए। आगे। पर लेकिन सर ऐसा था कि मम्मा बहुत सपोर्टिव रही हैं, मेरी बहुत सपोर्टिव रही हैं, और उनकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पापा को भी धीरे धीरे थोड़ा समझ आ गया था, तो फिर ही ऑल्सो टर्न आउट टू बी सपोर्टिव लेटर ऑन व्हेन आई स्कोर्ड वेल इन कॉलेज। मैंने टॉप ही किया था वहाँ पे इनफैक्ट, तो उससे वो भी खुश हो गए थे, उनको लगा कि मैंने सही डिसीजन ले लिया है। अच्छा, इसमें कहीं कुछ रिलेटिव्स का भी था कुछ? हाँ जी सर। पॉजिटिव और नेगेटिव? सर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं से आता है। सर देखिए, पॉजिटिव ये था कि मेरे डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हुए थे, और उनको मैंने बचपन में देखा था कि उनकी गाड़ी और उनका मतलब जिस तरीके से उनकी जो ओवरऑल उनका ऑरा था वो मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैंने उनको देखकर, मेरे नाना जी लगते हैं वो, तो मैंने वहाँ मेरे दिमाग में कुछ बैकग्राउंड में था कि जज भी एक ऑप्शन है, तो वहाँ से वो पॉजिटिवली मैंने गैदर किया। और नेगेटिव ये कि सर नेगेटिव तो रिलेटिव्स में इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी। रिलेटिव्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी एक्सेप्ट जैसे सर मुझे बहुत टॉन्ट्स मिले हैं कि मैंने लॉ क्यों चूज़ किया है। इनफैक्ट अभी भी जब मैं LLM कर रही थी, आई स्कोर्ड AIR 128 व्हेन आई क्लैट PG, पर उस वक्त भी मेरे पापा से मेरे क्लोज रिलेटिव्स बोल रहे थे कि आपने क्यों चूज़ करने दिया उसको लॉ, वो शायद साइंस स्ट्रीम में बेटर कर सकती थी। अब मुझे नहीं समझ आता कि मैं और बेटर क्या करती, कि मतलब मैं कॉलेज टॉप कर रही हूँ लगातार और मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं LLM में भी उस कॉलेज में गई इतनी अच्छी रैंक के साथ, पर काफ़ी सुनना पड़ता था सर। अच्छा मुझे बताइए, जैसे अब सिलेक्शन हो गया है जी, तो उन रिलेटिव का कोई अभी तक रिएक्शन आया है? नहीं कोई? सर अब वो मेरी पोस्ट शेयर कर रहे हैं अब वो मेरे सिलेक्शन की या मेरे जो फेलिसिटेशंस हो रहे हैं जगह जगह उनकी फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं।
अब I'm not able to digest the fact कि रैंक अच्छी आ गई आप ये समझ रहे हैं, मैं रियल लाइफ को आपसे शेयर करवा रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ कोई विधि का प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको जिन चीज़ों से आप लोग गुजरते हैं, जिन ट्रॉमा से आप लोग झेलते हैं, मैंने भी झेला है ना, मैं उसको शेयर करवाना चाह रहा हूँ। वही रिलेटिव जो AIR 128 को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं है, अब वही आपकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। बहुत खुश नहीं है, लेकिन अब तोड़ नहीं सकते। तो इसको आप समझिए बात को, कि जब आप एक पोस्ट से पहुंच जाते हैं तो जैसे मैं कहता हूं कि आप गाली भी दोगे ना तो कहेंगे कितनी चुन के गाली दी है, मौके पर यही फिट होती थी गाली। ये होते पढ़े लिखे इंसान की निशानी, ऐसे नहीं कुछ भी गाली दे देती। तो इतनी वैल्यू, लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। मैंने खुद भी फील किया अपनी लाइफ में, और मैं चाह रहा था कि अभी दुनिया बदली तो नहीं है, तो दुनिया वैसे की वैसी चल रही है अभी तक, वो ऐसे कैसे रहती है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स भी आ गया आपके सामने, वो नेगेटिव रोल आपका रिलेटिव्स का भी आ गया। और आपने एक पॉइंट नोट नहीं किया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब कभी आपको मोटिवेटेड फील होना हो तो नेगेटिवली भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप लोग विजुलाइज करो कि आफ्टर बिकमिंग जज क्या लाइफ होगी। जैसा कि आपके नाना जी के उन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मुझे वैसी लाइफ चाहिए, वो ऑरा चाहिए। तो इंसान की नींद आ रही है तो पढ़ने बैठ जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। पॉजिटिव मोटिवेशन कहाँ से लें हम लोग आगे, ठीक। तो ये तो अच्छी हो गया आपका। सर यहाँ एक पॉइंट हाँ मुझे ऐड करना है। तो अभी सर ने बोला कि आँखों में इज्जत आ जाती है बहुत जब भी कोई आपको देखता है। तो मैं हमेशा अपनी मम्मा से ये बोलती थी कि मेरी जो पहचान रही है बचपन से वो ये रही है कि मैं पापा की बेटी हूँ उनके नाम से, या मेरी पहचान ये होगी कि कर्ली बाल हैं और थोड़ी हाइट कम है और थोड़ा सा सांवला रंग है। तो इस तरह की मेरी आइडेंटिटी थी उस टाइम पर अभी सिलेक्शन हुआ है तो मुझे कोई नहीं इस तरह से जानता। मुझे अब जानते हैं कि मैं रैंक 36 UP PCSJ में सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, मतलब इंसान हूँ। और इसके बाद मुझे वो आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने का। तो आप समझ रहे हैं, आइडेंटिटी बदलने के लिए आप लोगों को काम करना है। आपकी आइडेंटिटी जो आपको फिजिकली भगवान ने दिया उससे नहीं होती, जो आपके दिमाग में आप योग्यता बनाते हो अपने दिमाग को यूज़ करके जो इकट्ठा करते हो, वो उससे आपकी पहचान होती है। तो उस पर काम कीजिए। इन सारे ये जो किताबें होती हैं या जो इस तरह की बातें होती हैं उनसे आप, ठीक है वो पढ़ाई है, लेकिन जो जिस तरह की बातें सर करते हैं मोटिवेशन की अंदर से आता है। कुछ फैक्टर्स आपको अपने अंदर बना के रखने पड़ेंगे, व्हाट मोटिवेट्स यू, तो वो उस पर काम करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने तैयारी शुरू की है ना, तो कई बार मैंने फील किया है कि जब हम ना डेली जो रूटीन होता है हमारा, कई बार ऐसा भी होता है कि आज पढ़ लिए फिर कल किसी से नहीं पढ़े, है ना। या कई बार दूसरे लोगों को हम देखते हैं कि भाई उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो 5 साल से पढ़ रहा है, 6 साल से पढ़ रहा है, उसका प्रीलिम्स नहीं हो पाया या बहुत फेल हो रहा है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ऐसे फैक्टर्स, अप्स एंड डाउन्स किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में आते हैं। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? तो बिल्कुल हुआ है ये, बिल्कुल हुआ है सर। क्योंकि 21 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद लगातार हमारे कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप हो या राजस्थान जुडिशरी हो या दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, मेरे काफ़ी बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी रैंक से। तो उनके लिए मैं खुश होती थी। ऐसा नहीं है कि हम उनसे जेलस हैं इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। हम कभी कभी इन सिलेक्शंस को देखकर खुद को डाउट करने लगते हैं कि आर वी केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आर वी केपेबल ऑफ अचीविंग दिस। तो हमें अपने को लेके डाउट हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि, क्योंकि मुझे याद है कि उसी दौरान लास्ट ईयर जब दिवाली के टाइम पर मेरा गुजरात का फाइनल रिजल्ट आया था और मेरा नहीं हुआ था, लगभग तभी राजस्थान जुडिशरी का भी रिजल्ट आया था। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे याद है। और दूसरा सर, आपने इसके पहले भी मुझसे कुछ पूछा। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता, डिमोटिवेट होते हैं, टेक ब्रेक्स। मैं आज सोच कर आई थी कि आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी, सर भी शायद बोलते होंगे कि पढ़ाई करते करते डेली और वीकली ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही फ्री टाइम इंपॉर्टेंट है। तो बीच में कभी कभी खुद को अलाउ करिए कि आप फ्री फील कर सकें, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो बिल्कुल खुले दिमाग से पढ़िए और घंटे काउंट मत करिए। फिर आपको जितना पढ़ना है, जितना आपका मन है उतना, बस एक मिनिमम आवर्स अपने सेट करके रखिए कि मुझे 6 to 8 आवर्स तो पढ़ाई करनी है, उससे ज़्यादा मेरा मन होगा तो मैं कर लूँगी। एग्जैक्टली। तो लेकिन कभी डिमोटिवेशन जैसे हुआ आपको, है ना, मेन पॉइंट ये था, तो उस समय क्या सोचते थे आप उस तरीके से कि भी नहीं? फिर तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है शुरू से ही खुद की एक पोजीशन बनाने के लिए समाज में। तो मैं हमेशा उनके संघर्षों के बारे में एक बार सोच लेती थी और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि मतलब पापा ने बहुत मेहनत की है, मम्मा ने बहुत मेहनत की है और मुझे उनको समाज में रिकॉग्निशन दिलवाना है उस मेहनत के लिए। बस शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ग्रेटेस्ट मोटिवेशन आएगा, एक तो वो मोटिवेशन हुआ कि आपने किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट की सुविधाओं को देख लिया, उसके ऑरा को देख लिया। सेकंड बहुत बड़ा इमोशनल आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको अपने पेरेंट्स की तरफ देख करके। उनको आप कैसे ही बातें करते हुए देखना चाहते हो? क्या वो आपको कंसोल करें 2-3 साल बाद कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, या वो ये कहें सबके सामने जा कर के कि मेरा बेटा मेरी बेटी जज बन चुकी, दैट्स इट, बोल्ड अंडरलाइन। सोचो आप कैसा सुदेश चाहती हो ऐसा, है ना? तो ये डेली सोचो अपने मन में, देन यू विल फील एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी इन यू, कि फिर आप पढ़ने का एक वो इंटरेस्टेड अलग डेवलप हो जाएगा आपके अंदर।